स्टोरी की शुरुआत उत्तरी वन क्षेत्र के फुल मून नाइट में एमसी को दिखाया जाता है। एमसी कहता है कि अगर मुझे सही से याद है तो जैसे ही हाई लेवल एक्सपर्ट जागृत होंगे तब 10,000 रेसेस जल्द ही उन्हें असिसिनेट करने की साजिश रचेगी। अब मुझे भी और अधिक सावधानी बरतनी होगी। एमसी छोटे वुल्फ को कहता है कि तुम पप्पीज आसपास के भेड़ियों के झुंडों को मेरे पास बुलाओ। छोटे छोटे पप्पीज आवाज को निकालकर बड़े स्टील जाइंट वुल्फ को बुलाते हैं। एमसी के सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है जिसमें लेवल 7 पर 20 टीमिंग टैलेंट होता है और अगले लेवल पर प्रमोट करने के लिए 2,70,000 सोर्स स्टोन की जरूरत होती है। एमसी कहता है कि 20 टीमिंग टैलेंट को अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। हमें 3 आर्मर्ड व्हीकल को दिखाया जाता है जिसमें से एक गाड़ी के अंदर लेन यूकाई और उसका बॉडीगार्ड होता है। बॉडीगार्ड कहता है कि सर, स्थानिक टेलीपोर्टेशन की सीमा के भीतर और आगे की ओर 1,000 म्यूटेंट वुल्फ का पता चला है। लिन यूकाई कहता है कि तेजी से आगे बढ़ो और उन्हें सीधा नैनो प्रिजन में टेलीपोर्ट कर दो। लिन यूकाई के पास बैठी लेडी कहती है कि चलिए इसे खत्म करते हैं और घर चलते हैं। लिन यूकाई शॉक एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि वो कैसी आवाज थी। बॉडीगार्ड पसीने टपकाते हुए कहता है कि यह एक बीस्ट टाइड है। चारों ओर से वुल्फ से घिरा हुआ गाड़ी को दिखाया जाता है। लिन यूकाई कहता है कि यह कैसे हो सकता है, पहले कोई चेतावनी क्यों नहीं दी गई। चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी करो, टेलीपोर्टर से मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलो। बॉडीगार्ड कहता है कि टेलीपोर्टर केवल 1 किलोमीटर के दायरे में ही कार्य कर सकता है जबकि यह विशाल बीस्टाइड 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बॉडीगार्ड कहता है कि हमारे पास आगे बढ़ने और सामने मौजूद भेड़ियों के झुंड को चीरते हुए निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। शायद वहां निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। लिन यूकाई कहता है कि तो फिर बकवास बंद करो और गाड़ी चलाओ। गाड़ी को आते हुए देखकर एमसी कहता है कि बिल्कुल सही समय है फुल मून नाइट, चलो कुछ वुल्फ को टीम करके एक ही बार में सारे कीटों को खत्म कर दिया जाए। एमसी 20 टीमिंग टैलेंट को फुल पावर से अवेक करते हुए दिखाया जाता है। चारों तरफ रेड ओरा फैलते हुए वुल्फ्स को टीम कर रहा होता है। हमें सिस्टम विंडो में 20 टेमर लेवल 7 और टेम्ड 20 100,000 लेवल 5 के स्टील जाइंट वुल्फ को टीम दिखाया जाता है। बाकी आप रोक कर पढ़ सकते हैं। बॉडीगार्ड कहता है कि भेड़ियों का झुंड रुक गया है, लगता है आगे कोई 20 टेमर है। लिन यूकाई हंसते हुए कहता है कि ग्रेट। बॉडीगार्ड कहता है कि लेकिन हमने एसीटी से ऐसे शक्तिशाली 20 टेमर के बारे में नहीं सुना है। लिन यूकाई कहता है कि शायद कोई छिपा हुआ मास्टर हो, चलो उनसे मिलते हैं, शायद वो हमारे काम आ सके। एमसी को 100,000 स्टील जाइंट वुल्फ को कमांड देने को कहा जाता है। एमसी सभी वुल्फ को छोटे छोटे टुकड़ों में अलग होकर लिन यूकाई के काफिले को खत्म करने का आदेश देता है। बॉडीगार्ड कहता है कि सर, लगता है 20 टीमिंग असफल हो गया है, हमें 20 टाइट से घिरे हुए हैं। लिन यूकाई कहता है कि जल्दी करो, उन्हें भारी गोलीबारी से कुचल दो। सोल्जर अपनी गाड़ी में से भेड़ियों पर गोली चला रहे होते हैं। जाइंट भेड़िए अपनी ताकत से व्हीकल को तोड़कर सोल्जरों को खत्म कर रहे होते हैं। बॉडीगार्ड कहता है कि सर, यहाँ खतरा है। बॉडीगार्ड अपने हाथों में स्पिरिचुअल पावर की मदद से इनकी रक्षा कर रहा होता है। लिन यूकाई कहता है कि जल्दी करो, हमें सुरक्षित स्थान पर टेलीपोर्ट करो। बॉडीगार्ड गाड़ी में से टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाते हैं। बॉडीगार्ड कहता है कि तुम 20 आज लेवल 5 के एबिलिटी यूजर का सामना करोगे। बॉडीगार्ड लगातार स्टील जाइंट भेड़ियों को नैनो प्रिजन में टेलीपोर्ट कर रहा होता है। लिन यूकाई कहता है कि जल्दी करो, वो फिर से आ रहे हैं। बॉडीगार्ड कहता है कि नैनो प्रिजन का स्पेस सीमित है, हमें इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते और हम टेलीपोर्ट एशियंट सिटी के वॉल तक ही कर पाएंगे। बॉडीगार्ड अपने टेलीपोर्टेशन एबिलिटी के द्वारा टेलीपोर्ट हो जाता है। उनके पीछे से हमारे एमसी कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम्हें उम्मीद से ज्यादा समय लग गया। बॉडीगार्ड कहता है कि तुम कौन हो। एमसी मास्क को हटाकर चेहरे को दिखाता है। लिन यूकाई कहता है कि क्या वह 20 टेमर तुम थे नानजियांग? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूँ कि न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारा परिवार भयानक अंत को प्राप्त होगे। चिल्लाते हुए कहता है। एमसी कहता है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन अफसोस की बात है आपको यह मौका नहीं मिलेगा। एमसी लिन यूकाई के गले को कसकर दबाता है। बॉडीगार्ड अपने पावर को अवेक करके कहता है कि चिंता मत कीजिए सर, मैं आपको अभी टेलीपोर्ट करके यहाँ से ले जाऊंगा। हमला करने के लिए
नांगजियांग की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है। बॉडीगार्ड को एमसी अपने ओसरा ड्रैगन स्लेयर को एक्टिवेट करता है और रेड ओरा चारों ओर दिखाया जाता है। साथ ही सिस्टम विंडो पर सारी डिटेल्स आती है जिसे आप रोक कर पढ़ सकते हैं। एमसी एक हाथ से लिन यूकाई के गर्दन को पकड़े हुए होता है और दूसरी हाथ से आ रहे बॉडीगार्ड के अटैक को रोकता है। मैं अपनी टेलीपोर्टेशन पावर को क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ? क्या यह एक हायर लेवल एबिलिटी यूजर है? अरे नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर के द्वारा बॉडीगार्ड के हाथों को तोड़ दिया जाता है और मेन कैरेक्टर अपने ब्लेड को निकालकर बॉडीगार्ड के सर को काट देता है। लिन यूकाई कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं माफी मांगता हूँ। एमसी उसे पहाड़ी के ऊपर से नीचे की ओर छोड़ देता है। लिन यूकाई गिरते हुए कहता है कि नांगजियांग तुम बास्टर्ड। लिन यूकाई को जाइंट वुल्फ द्वारा मार दिया जाता है। एमसी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है गुड बाय लिन यूकाई। हमारे स्टोरी लाइन शिफ्ट होता है सुपर एबिलिटी ब्यूरो की तरफ, जहाँ एक लेडी बात ले रही होती है। वो कहती है कि एक बार फिर से इतना शक्तिशाली एस्पर और यह एसीटी की ओर से आ रहा है। लगता है कुछ दिन पहले खबर भ्रम नहीं थी। एसीटी में एक सुप्रीम एस्पर प्रकट हुआ है। मैं पहले बता दूं कि एस्पर का मतलब टेलीपैथी या टेलीकाइनेसिस होता है। वह लेडी कहती है कि यह ओरा प्रेशर लगभग लेवल 5 के व्यक्ति का है। इस लेडी का नाम बताया जाता है जो कि सुलोंग होता है। यह कहती है कि इसकी सूचना मुझे तुरंत सुपर एबिलिटी ब्यूरो को देनी होगी। सीन एमसी की तरफ दिखाया जाता है जहां एमसी को वुल्फ चाट रहे होते हैं और प्यार कर रहे होते हैं। तुम सभी शांत बैठो और अच्छे से व्यवहार करो। अफसोस की बात है मैं तुम सभी को अपने साथ नहीं ले जा सकता। एमसी कहता है कि इस बार तुम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया। सभी वुल्फ खुश दिख रहे होते हैं। एमसी सभी वुल्फों के सर को थपथपा रहा होता है। एमसी कहता है कि तुम सभी के लिए एक नया कार्य है। उत्तरी वन क्षेत्र की ओर जाओ और मेरे लिए कुछ सोर्स स्टोन को ढूंढ निकालो। सारे वुल्फ एमसी के आदेशों को मानते हैं और सर को ऊपर की तरफ करके हाउल करते हैं। स्टोरी हमें एसीटी के स्लॉटर हाउस में दिखाया जाता है जहां हमारे मेन कैरेक्टर बैठा हुआ होता है। हमें फर्स्ट एपिसोड वाले असैसिन लेडी झांग युवान को दिखाया जाता है जो नांगजियांग को बताती है कि लिन यूकाई और उसका टीम उत्तरी वन क्षेत्र के पास एक बिस्ट टाइड का सामना कर रहे थे जिसमें उसका पूरा टीम मारा गया। वह पूछती है कि क्या यह सब तुमने किया है? एमसी कहता है कि मैंने उसे यही कहा था कि मुझे कुछ म्यूटेंट वुल्फ चाहिए। झांग युवान कहती है कि क्या तुम बिस्टू को भी कंट्रोल कर सकते हो नांगजियांग? एमसी कहता है कि शांत रहो और मेरे सीक्रेट को कभी रिवील मत करना। झांग युवान कहती है कि ठीक है, वैसे मैंने आज सुबह ही लिन यूकाई के गड़बड़ों का सबूत जमा कर दिया है। जल्द ही उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। एमसी को खड़ा होते हुए दिखाया जाता है। एमसी कहता है कि यह सुनकर अच्छा लगा। झांग युवान कहती है कि चाहे जो भी हुआ हो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। क्या मैं आज रात आपको एक ड्रिंक पिला सकती हूँ? एमसी कहता है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँगा। देश के सामने मंडरा रहे संकट को देखते हुए मेरी अभी इसमें शामिल होने की कोई इच्छा नहीं है। एमसी कहता है कि अगर आप वाकई मुझे धन्यवाद देना चाहती है तो एक और तरीका है। झांग युवान शर्माते हुए पूछती है क्या तरीका है? एमसी कहता है कि इस जगह को शहर का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस बनाना चाहता हूँ और इसके लिए ऑन स्लॉटर हाउस की तुलना में अधिक म्यूटेंट बीस्ट को प्राप्त करना चाहता हूँ। झांग युवान एमसी की बातों को सुनकर कहती है कि फ्रंट लाइन सप्लाई की कमी को देखते हुए हाई ऑप्स को यह बहुत पसंद आएगा। इसे मुझ पर छोड़ दो। कहानी की शुरुआत अगले दिन स्लॉटर हाउस के 4th फ्लोर से होती है। एमसी कहता है कि स्लॉटर हाउस बनाना कमाल का विचार है। इससे म्यूटेंट बीस्ट से सोर्स स्टोन प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि चारों ओर मॉन्स्टर का लाश पड़ा होता है। एमसी कहता है कि स्टील जाइंट वुल्फ को पकड़ना और उनको टेम करना मैं जल्द ही 1 मिलियन के बीस्ट के आर्मी को तैयार कर लूंगा। 2 दिन बाद हमारे मेन कैरेक्टर
के सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है, जिसमें 20 टेमर लेवल 7 और टेम्ड बीस्ट 1 लाख लेवल 5 के स्टील जायंट वुल्फ होते हैं। सोर्स स्टोन की संख्या 1.9 मिलियन होता है। सिस्टम विंडो में लेवल 6 के म्यूटेंट बीस्ट को टेम करने की अनुमति होती है। मेन कैरेक्टर उत्तरी वन क्षेत्र में बीस्टों को मारते हुए कहता है कि हमारी दुनिया का भविष्य अब हमारे कंधों पर है। इस दौरान एमसी का बीस्ट टेमिंग टैलेंट लेवल अप हो जाता है। एमसी कहता है कि आज मैं नांगजियांग आप सभी को उत्तरी वन क्षेत्र को होल्ड करने और हमारे ब्लू स्टार प्लेनेट की रक्षा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमें सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है, जिसमें लेवल 8 बीस्ट टेमर और टेम्ड बीस्ट की संख्या 5 लाख लेवल 5 की स्टील जायंट वुल्फ होते हैं। बाकी आप स्क्रीन रोक कर पढ़ सकते हैं। एमसी को एक नए क्षेत्र व्हाइट बोन प्लेन्स में दिखाया जाता है। एमसी के सामने लेवल 6 के ब्लेजिंग स्टील याक्स को दिखाया जाता है, जो एमसी को घूर रहे होते हैं। एमसी के द्वारा अपने हाथों पर बीस्ट टेमिंग स्किल को एक्टिव कर इन सभी बीस्टों को टेम कर लिया जाता है। एमसी सभी बीस्टों को ऑर्डर देता है कि तुम सभी मैदानी क्षेत्रों पर कब्जा करोगे और सोर्स स्टोन को एकत्रित करोगे। मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। शहर पर हमला मत करना। जब तक मैं कुछ करने का ऑर्डर ना दूं, तब तक इंतजार करना। एमसी के सिस्टम विंडो को दोबारा दिखाया जाता है, जिस पर लेवल 8 बीस्ट टेमर और लेवल 5 के स्टील जायंट वुल्फ और लेवल 6 के ब्लेजिंग स्टील याक होते हैं। सिस्टम विंडो पर दिखाया जाता है कि लेवल 7 के बीस्टों को अब टेम किया जा सकता है। दूसरे सिस्टम विंडो में टेम बीस्टों का लेआउट दिखाया जाता है, जिसमें उत्तरी वन क्षेत्र में 5 लाख लेवल 5 के स्टील जायंट वुल्फ और व्हाइट बोन प्लेनिस में 5 लाख लेवल 6 के ब्लेजिंग स्टील याक टेम किया गया दिखाया जाता है। एमसी को रिफ्ट कैनियन के क्षेत्र में दिखाया जाता है। एमसी कहता है कि मेरे पास 10 लाख सोर्स स्टोन बचे हैं, जिनसे मैं रिफ्ट कैनियन से लेवल 7 के म्यूटेंट उग्र एप्स या बंदरों के समूह को टीम कर सकता हूँ। एमसी कहता है जैसे कि लेवल 7 के बीस्टों से उम्मीद थी, यह वुल्फ और याक की तुलना में उनकी ओरा बिल्कुल अलग लेवल पर है। एमसी की तरफ एप्स अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ते हैं। एमसी कहता है कि सच में इनकी रफ्तार और ताकत बहुत ज्यादा है। एमसी और एप्स के बीच टकराव दिखाया जाता है। एमसी द्वारा एप्स को पीछे पटक कर उस पर अपने टीमिंग स्किल को एक्टिवेट करते हुए दिखाया जाता है। एमसी कहता है कि लकीली ये अभी भी टेमेबल रेंज के अंदर है। एमसी की तरफ कई एप्स बीस्टों को बढ़ते हुए दिखाया जाता है। एमसी कहता है कि वो कैसी आवाज है। एमसी द्वारा टेम किए गए एप्स से उसका टेमिंग स्किल कैंसिल हो जाता है। एप्स के हमले को डॉज करते हुए एमसी कहता है कि अब मुझे तुम सबको पीट कर टेम करना होगा। राइटर द्वारा म्यूटेंट बंदरों को एप्स कहा गया है, हम उन्हें अब म्यूटेंट बंदर ही कहेंगे। एमसी अपने असुरा बर्जर्क को एक्टिव करता है और म्यूटेंट बीस्टों को पीटते हुए दिखाया जाता है। एमसी के पूरे फोर्स से म्यूटेंट बंदर पहाड़ों को तोड़ते हुए दिखाया जाता है। एमसी इस बार लेवल 8 के बीस्ट टेमिंग स्किल को फुल पावर के साथ एक्टिवेट करता है। हमें चट्टानों के बीच एक गुफा को दिखाया जाता है, जहां से बीस्ट के रोर की आवाज सुनाई देती है। एमसी कहता है कि यह वही रोर है जो पिछली बार बीस्ट टेमिंग स्किल को नाकामयाब किया था। यहाँ पर इतने सारे लेवल 7 के अग्रेसिव बंदरों को मारना न केवल अफसोस की बात है, बल्कि एनर्जी की भी बर्बादी होगी। एमसी म्यूटेंट बंदरों को मारते हुए गुफा की तरफ बढ़ रहा होता है। एमसी कहता है कि मुझे सबसे पहले इनके बॉस को टेक डाउन करना होगा। एमसी जंप करके हवा में झूल रहे लताओं को पकड़कर कहता है कि इनकी कॉम्बैट पावर इम्प्रेसिव है, लेकिन इनकी सोचने और समझने की क्षमता बहुत कम होती है। एमसी हवा में डॉज करके आ रहे 2 म्यूटेंट बीस्टों को आपस में टकरा देता है। म्यूटेंट बंदरों द्वारा एमसी के पकड़े रस्सी को काट दिया जाता है। एमसी कहता है कि यह एक अच्छा मूव है, लेकिन तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। नीचे से 2 म्यूटेंट बीस्ट एमसी पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। एमसी के द्वारा उन बीस्टों को सर पर लात रखकर एक हाई जंप के साथ एमसी गुफा के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। एमसी द्वारा म्यूटेंट बंदरों के राजा को मॉक करते हुए कहता है कि यहाँ का लीडर को बदलने का समय आ गया है। बंदरों के राजा को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। एमसी कहता है कि यह तो काफी बड़ा है और
और इतना जबरदस्त दबाव। अगर मेरे पास असुरा स्किल ना होती तो मैं कुछ ही सेकेंडों में घुटने पर गिरा होता। हमें बंदरों के राजा जाइंट एप किंग को दिखाया जाता है जो लेवल 9 पर होता है। एमसी कहता है कि शायद यह लेवल 9 से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। जाइंट एप किंग बहुत तेज गति के साथ एमसी पर हमला करता है। एमसी कहता है कि यह बहुत तेज है। जाइंट एप किंग एमसी को खाने की कोशिश कर रहा होता है। एमसी अपने शॉट से इस हमले को ब्लॉक करके कहता है कि अफसोस की बात है, मैं कोई आसान शिकार नहीं हूँ। एमसी एप किंग के गर्दन के नीचे वार करता है जिससे एप किंग डॉज कर एमसी को पकड़ लेता है और एमसी को तेज रफ्तार के साथ गुफा के बाहर की ओर फेंक देता है। एमसी को गड्ढे में पड़ा हुआ दिखाया जाता है और एप किंग को एमसी के सामने खड़ा दिखाया जाता है। एमसी खड़ा होते हुए कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें दिखाना होगा कि यहाँ का बॉस कौन है। एमसी अपने असुरा स्किल के हेल ऑन अर्थ मोड को फुल पावर के साथ एक्टिव करता है। एमसी के शरीर से रेड ओरा निकलते हुए दिखाया जाता है। स्टोरी हमें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के बिल्डिंग से दिखाया जाता है जिसमें से आवाज आती है कि एल्डर सिस्टर, क्या आप इस बात पर श्योर हैं आपने जिस ओरा को फील किया वह किसी इंसान का था या जानवर का? छोटे कद वाली लेडी मजाकिया अंदाज में कहती है कि रात के 3 बज चुके हैं, इस तरह मैं कैसे बड़ी हो पाऊंगी। हमें पिछले एपिसोड वाली लेडी सू लैंग को दिखाया जाता है जो लेवल 5 के ओमनी ओरा ऑब्जर्वर होती है। इस स्किल के अंतर्गत ओरा को देखने, उसे समझने और इसके बारे में पता लगाने का स्किल प्राप्त होता है। सू लैंग कहती है कि मैं अपने स्किल द्वारा पहले वाली किलिंग इंटेंट के पावर में गलत नहीं हो सकती। हायर्स चाहते हैं कि हम इन दिनों एसीटी पर कड़ी नजर रखें और तुम मुझे बड़ी बहन कहना बंद करो। हम दोनों एक ही उम्र के हैं। तुम छोटी दिखती हो, इसका मतलब तुम बच्ची नहीं हो। छोटी कद वाली लेडी मजाकिया अंदाज में कहती है कि तुम्हें आंटी नहीं कह रही, यही काफी है। हमें टेलीस्कोप जैसे यंत्र को दिखाया जाता है। सू लैंग कहती है कि चुप रहो, कुछ आ रहा है, तुम रेडी हो जाओ और साउथ वेस्ट के एसीटी के रिफ्ट कैनियन को सर्च करो। हमें इस छोटे कद वाली लेडी का नाम बताया जाता है जो कि चेन केयर होता है, जो लेवल 5 के ओरा विजन यूजर होती है, जो अपने पावर द्वारा किसी भी व्यक्ति के ओरा लेवल को महसूस करके उसे देख सकती है और किसी भी व्यक्ति के इरादे को प्रेडिक्ट कर सकती है। चेन केयर अपने स्किल को अवेक करने से पहले कुछ वर्ड बोलती है। ब्रह्मांड असीम है जो सभी चीजों को जन्म देता है। चेन अपने हीनयान आइस को एक्टिव करके रिफ्ट कैनियन में क्या हो रहा है उसका पता लगाती है, जहां हमारे एमसी द्वारा हेल ऑन अर्थ नामक स्लैश को एप किंग पर कर दिया जाता है। हमें एप किंग को नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है। एमसी के असुरा फॉर्म को देखकर चेन केयर शॉक हो जाती है। सू लैंग कहती है जाग जाओ, तुमने क्या देखा? चेन रोते हुए कहती है कि बहुत डरावना, वह एक असुरा डीमन है। स्टोरी हमारे एमसी की तरफ दिखाया जाता है जो रेड ओरा में लिपटे हुए एप किंग से कहता है कि तुमने काफी मजा कर लिया, अगर इतना काफी नहीं है तो उठो और लड़ो मुझसे, मैं तुम पर बिल्कुल नरमी नहीं बरतूंगा। एप किंग को चट्टानों के बीच दबे हुए दिखाया जाता है। एप किंग दोबारा खड़ा होता है। एमसी कहता है कि अब भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, इस तरह तुमको मरना तुम्हारे लिए बड़ी दुख की बात होगी। एमसी कहता है कि तुम मेरे साथ 10,000 ट्रेसेस के युद्ध में शामिल हो जाओ। इस बात को सुनकर एप किंग टीम होने के लिए तैयार हो जाता है। एमसी और बीस्ट किंग अपने पंच को एक दूसरे के हाथ से मिलाते हैं और एमसी कहता है कि गुड जॉब, और एमसी द्वारा बीस्ट किंग को अपने सोबिनेट के रूप में चुन लिया जाता है। एमसी अपने असुरा मोड को ऑफ करके कहता है कि मेरे ऑर्डर को सुनो, मेरी मिलियन एग्रेसिव बीस्ट, तुम सभी बीस्ट रैम्पेंट एप किंग के कमांड के अंदर रहोगे। तुम सभी को रिफ्ट कैनियन क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाए रखना है और सोर्स स्टोन की हार्वेस्टिंग को तुम्हें जारी रखना है। किसी भी मनुष्य पर हमला मत करना। एमसी द्वारा दूसरा ऑर्डर दिया जाता है कि किसी भी शहर पर हमला मत करना। आगे और भी ऑर्डर दूंगा, इसलिए हमेशा तैयार रहना। हमें रिफ्ट कैनियन से मून को दिखाया जाता है। हमें एमसी के सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है जिसमें
बीस्ट टेमर स्किल लेवल 8 पर होता है। साथ ही टेम्ड बीस्ट लेवल 5 के 5 लाख, स्टील जाइंट वुल्फ लेवल 6 के 5 लाख, ब्लेजिंग स्टील याक और 1 मिलियन रैम्पेंट एप्स लेवल 7 के दिखाए जाते हैं। सोर्स स्टोन की संख्या 0 होता है। बाकी आप स्क्रीन को पॉज कर पढ़ सकते हैं।